आई लव मोहम्मद। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, ये मोहम्मद है कौन? ये मोहम्मद, ये हवाबाजी चल रही है इनकी सारी, हर चीज़ उल्टी चीज़ें चलती हैं, लिखना भी उल्टा, हर चीज़। मोहम्मद पता है कौन है? कोई जानकारी है? मियां मुल्ला कटमुल्ला ये है ना, ये केवल उल्टी सीधी बात ही कर सकते हैं, लेकिन हिंदू युवा वाहिनी जैसे संगठन और महाराज जी के साथ जो 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, इन्हें घर में से निकाल के मारेंगे अगर जो महाराज जी के खिलाफ कुछ बरकत है। एक शब्द भी योगी जी के मोदी के खिलाफ हम सुनना नहीं चाहते, बिल्कुल भी। अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, देश का निर्माण हो रहा है, देश का निर्माण हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। जो बीच में आएगा वो उड़ा दिया जाएगा। 20 करोड़ हिंदू भी एक्टिव हो गया ना, तो इन्हें इनके देशों में छोड़ो, भारत पूरे विश्व के किसी कोने में जगह छुपने को नहीं मिलेगी। और ये जो लोग कहते हैं ना आई लव मोहम्मद, अगर ये मोहम्मद से अपना इतना ही प्यार करते हैं तो अपने घर में, अपनी दुकानों में पोस्टर लगाए ना बड़ा बड़ा, जो हिंदू को पता लगे, जो हिंदू को पता लगे हाँ भाई ये मोहम्मद की दुकान है, हम इसकी दुकान पे ना जाए। तो आई लव बुलडोजर भी लिख रहे हैं, हम तो आई लव बुलडोजर भी लिख रहे हैं, क्योंकि बुलडोजर से हमें प्यार है, इसलिए हम आई लव बुलडोजर लिख रहे हैं। और बुलडोजर जब चलेगा तो अपने आप सही हो जाएगा उनका। आई लव मोहम्मद खत्म, फिर अभी तो आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं, फिर आई हेट मोहम्मद ये लिखा जाएगा। उसमें ये कहना है कि हमारे अंदर एक अलग आक्रोश है, और अगर योगी जी के ऊपर अगर उल्टा सीधा बोला गया तो हम। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आपने देखा कि चाहे तमाम दंगे हों, चाहे भूतकाल में दंगे हों या अब वर्तमान में बरेली में दंगे हों, हालांकि ये सिर्फ एक घटना बरेली की नहीं है, ये तमाम उत्तर प्रदेश की जो घटनाएं होती जा रही हैं उसको लेकर आज आप हमारे पीछे एक हिंदुओं का एक संगठन देख रहे होंगे। खाली एकमात्र संगठन नहीं है, बल्कि इन लोगों के अंदर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो किसी संगठन से नहीं जुड़े। तो आप कहोगे कि आखिर में ये थाने में क्यों आए हैं? हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये एक थाना है, इस थाने में इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। दरअसल मसला ये है कि जिस तरीके से आई लव मोहम्मद के नाम पर एक झूठ फैलाया गया कि यूपी में आई लव मोहम्मद को लेकर FIR करी गई है, जिसमें कि प्रशासन ने स्पष्टीकरण करा है कि कोई भी FIR दर्ज नहीं हुई, फिर भी एक झूठी अफवाह के चक्कर में आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चलाना, वो भी सड़कों पर, और सरतन से जुदा के नारे लगाना। यहाँ तक तो फिर भी देखा जा रहा था कि नूपुर शर्मा का चाहे केस हो, सरतन से जुदा के नारे लगाए गए। लेकिन जब मसला एक और नया खड़ा हुआ, जब एक मौलाना मंच पे खड़े होके योगी जी को मारने की धमकी देता है, योगी जी के खिलाफ अपशब्द गंजा वगैरह की चीज़ें बोलता है, इसको लेकर हिंदू लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। आइए बात करते हैं कि आखिर में जो बरेली का मसला है, आई लव मोहम्मद का मसला है, आई लव योगी का मसला है, और योगी जी को लेकर जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, इसको लेकर इनकी क्या राय है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम राहुल वर्मा। क्या लग रहा है जिस तरीके से योगी जी को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा जा रहा है, आपको लग रहा है कि मतलब ये क्या मसला है? देखिए, मसला कुछ भी नहीं है। एक आपने कहावत सुनी होगी, खिसियानी बिल्ले खंबा नोचे। तो इस टाइम ये जितने भी ये फालतू की बात करने वाले मियां मुल्ला कटमुल्ला ये है ना, ये केवल उल्टी सीधी बात ही कर सकते हैं, लेकिन हिंदू युवा वाहिनी जैसे संगठन और महाराज जी के साथ जो 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, इन्हें घर में से निकाल के मारेंगे अगर जो महाराज जी के खिलाफ कुछ बरकत की। तो फिर तो ऐसे नहीं हो नहीं जाएगा। अभी अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज अफेयर या फिर बहुत सारे लोग उठेंगे कि अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है। अरे अपने देखिए, सुनिए, ये प्रोपोगंडा फैलाया किसने? अल्पसंख्यक कब खत्म होगा? ये साले बहुसंख्यक हो गए जिहादी, ठीक है? कहाँ बहुसंख्यक नहीं है बताओ? आप गाजियाबाद की धरती पे खड़े हैं, अगर करवा दी जाए गिनती तो मुझे लग रहा है ये हिंदुओं से ज्यादा निकलेंगे। तो ये बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यक नहीं है ये। समझ योगी जी को तो बांग्लादेश से भी अभी अलॉटमेंट कर रहे थे, हजारों साल पहले हमने यहाँ पर राज किया, हिंदू पे अभी भी राज करेंगे हम, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो समय नहीं रहा, अब वो समय कैसे आ जाएगा दोबारा? वो समय नहीं आने वाला। और योगी जी के खिलाफ कोई भी आवाज़ बोलेगा, हिंदू खड़ा हो जाएगा मैदान में। एक शब्द भी योगी जी के मोदी के खिलाफ हम सुनना नहीं चाहते, बिल्कुल भी। अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, देश का निर्माण हो रहा है, देश का निर्माण हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। जो बीच में आएगा वो उड़ा दिया जाएगा। सर, अभी जैसे आप लोग सैफरोन गमछा, मतलब भगवा गमछा पहन कर आए हैं, कुछ लोगों का एजेंडा ये है कि जैसे हम मान के चलिए कि मुस्लिम वेशभूषा में जो मुस्लिम ही है वो सड़कों पर उतरेंगे, सरतन से जुदा के नारे लगाएंगे, आई लव मोहम्मद का पोस्टर की आड़ में ये सब काम करेंगे, दंगे फसाद करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि योगी जी को एक डर फैलाने की कोशिश करी जा रही है कि योगी जी के अंदर एक डर बैठ जाए कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान अभी सोया नहीं है, जो सोच रहे हैं योगी जी 2017 के बाद दंगाइयों को सारा खत्म कर दिया, हम अभी भी जिंदा हैं? अभी भी उनके हंसों में कभी पास नहीं हो सकते। अभी भी हमने नकली साधुओं को, नकली झूठे गमछे पहनने वालों को, झूठे पीले कपड़े पहनने वालों को, अभी कितने साधुओं को अरेस्ट कराया बाबा ने, जो भेष में काले नहीं घूम रहे हैं, कर रहे हैं, जो जिहादी होते हैं, जो हिंदुओं के भेष में कपड़ा पहन के घूम रहे हैं, गमछा पहन घूम रहे हैं, अभी अरेस्ट किया है।
200 250 पकड़े, 200 150 हरिद्वार से पकड़े, कहीं से पकड़े, बहुत पकड़ा गया है। जो गलत करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी हो। राम राज लाना ही लाना है, लाना ही लाना है। जो गलत है गलत है, सही है सही है। सर लेकिन ISI हो या फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हो जो आतंकवादी संगठन है, वो बहुत एक्टिव हो चुके हैं योगी जी को। एक्टिव तो बहुत पहले से थे, अब एक्टिव वो दिखा रहे हैं, लेकिन एक्टिव नहीं है। अब एक्टिव बहुत पहले थे, अब एक्टिव नहीं है इतना। अब वो दी एंड की तरफ चल रहे हैं वो। अगर वो एक्टिव हो चुके हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि हिंदू डीएक्टिवेट क्या, हिंदू भी तो एक्टिव है। अगर 100 करोड़ में से 20 करोड़ हिंदू भी एक्टिव हो गया ना, तो इन्हें इनके देशों में छोड़ो, भारत पूरे विश्व के किसी कोने में जगह छुपने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये तो आप कह छोड़ दीजिए कि फलाना इनकी एक्टिव हो गया, ये एक्टिव हो गया। हिंदू एक्टिव था, एक्टिव है और आगे भी एक्टिव रहेगा। सर आपको लगता है कि हिंदू जिस तरीके से अभी आप लोग सड़कों पर आए हो सिर्फ योगी जी के विरोध में, अभी जैसे मौलाना तोकीर रजा है विरोध योगी जी के विरोध में नहीं, मौलाना के विरोध में हाँ आए हैं, जो उसने ये अपशब्द बोले हैं, बहुत गलत बोले हैं, और इसका हम विरोध करते थे, विरोध करेंगे और आगे भी करते रहेंगे विरोध। और ये जो लोग कहते हैं ना आई लव मोहम्मद, अगर ये मोहम्मद से अपना इतना ही प्यार करते हैं तो अपने घर में, अपनी दुकानों में पोस्टर लगाए ना बड़ा बड़ा, जो हिंदू को पता लगे, जो हिंदू को पता लगे हाँ भाई ये मोहम्मद की दुकान है, हम इसकी दुकान पे ना जाए। जब ये लोग हमारे नाम से खाते हैं और बाद में दिखाते हैं आई लव मोहम्मद, तो आई लव मोहम्मद अपनी दुकान पे लिखे, अपने मोहम्मद आई लव अपनी मोहम्मद अपनी दुकान पे लिखे, ठीक है। अपने मोहम्मद अपने घर पे अपनी ठेली पटरी पे आई लव मोहम्मद लिखें, तो हम हिंदू को पता लगा हाँ भाई ये मोहम्मद का दीवाना, हम इसके पास नहीं जाएंगे। आपको क्या लगता है ये जो अभी योगी जी को लेकर जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा गया, सरतन सुजुदा के नारे लगाएगा, क्या कहना चाहोगे? देखो ये सब प्रोपोगंडा है, ये सब कुछ नहीं है और ये कुछ भी नहीं हो सकता। ये ड्रामा हो रहा है। जैसे भैया ने कहा था आई लव मोहम्मद, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, ये मोहम्मद है कौन? ये मोहम्मद, ये हवाबाजी चल रही है इनकी सारी, हर चीज़ उल्टी चीज़ से चलती है, लिखना भी उल्टा, हर चीज़। मोहम्मद पता है कौन है? कोई जानकारी है? हम ये बात नहीं करेंगे मोहम्मद कौन है, लेकिन आप मेरे को ये बताइए कि अभी जैसे हिंदू लोग आई लव महादेव का ट्रेंड चला रहे हैं, तो जो मौलाना है उन्होंने कहा ये देखो, वैसे तो अपने आप को बहुसंख्यक बताते रहते हैं, हमारी ही कॉपी कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद हमने लिखवाया, आई लव महादेव खुद लिख रहे हैं, आई लव योगी लिख रहा है, आई लव यूपी पुलिस। हम तो आई लव बुलडोजर भी लिख रहे हैं, हम तो आई लव बुलडोजर भी लिख रहे हैं, क्योंकि बुलडोजर से हमें प्यार है, इसलिए हम आई लव बुलडोजर लिख रहे हैं। और बुलडोजर जब चलेगा तो अपने आप सही हो जाएगा उनका। आई लव मोहम्मद खत्म, फिर अभी तो आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं, फिर आई हेट मोहम्मद ये लिखा जाएगा। अरे भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो। सोशल मीडिया पर तमाम मौलाना कह रहे हैं कि मुसलमान किसी से डरता नहीं है, ये तो मोहम्मद के नाम पर बात आई है तब हम सड़कों पर उतरे हुए हैं। अगर मोहम्मद फिर बरेली में काय को भगे, डरते ना सामना करते, बरेली में काय को घुमा के भगे थे, क्यों भगे बरेली में थे? चप्पल छोड़ के भागे वहाँ, कितनी चप्पल इकट्ठी हो गई है। आपने चप्पल की बात कही, जो एक गाना है मेरा झुमका गिरा ले बरेली के बाजार में, अब चप्पल गिर रही है बरेली का बाजार। और नहीं, आप देखो ना, एक दुकान खुल जाएगी, इतनी चप्पल छोड़ के भागे, और इस तरीके से भागे हैं, रुकने का नाम नहीं। हाँ, इतनी बुरी तरीके से क्यों? अभी तो उनका इलाज फिर से होगा, अभी तो ये भागे हैं। अभी जो जिन्होंने ये जो भीड़ बुलाई उनका भी इलाज अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि राजा का भी इलाज हो गया है। अब अखिलेश यादव भी मैदान में आ चुके हैं, ये मत भूलना। अखिलेश यादव ने भी कहा जो मुझसे मतलब ये एक नंबर का मौलाना है, ये अखिलेशुद्दीन है, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये मैदान में आए ना आए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाबा का बुलडोजर और बाबा का जब लाठी चलेगी अपने आप सही हो जाएंगे। हमारे बाबा हमारे सर्वप्रिय हैं, हमारे पिता तुल्य हैं। उन्होंने जो एक काम कर रहे हैं ना कि डेंटिंग पेंटिंग वाला जो इन्होंने बिल्कुल सही निर्णय लिया है, और हमारे जो हिंदू युवा वाहिनी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो इसी इंतजार में थे कि हम लोग भी ना जूते चप्पल की दुकान छोड़कर डेंटिंग पेंटिंग पे शुरू हो जाएंगे अब, क्योंकि इनका ये डेंटिंग पेंटिंग का इलाज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी हो चुका है। आपको नहीं लगता ये मसला बहुत गंभीर है? जैसे उत्तर प्रदेश के चाहे तमाम हिंदू हो या उत्तर प्रदेश की जनता हो या अपने आप को भारतीय मानने वाली जनता हो, उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है जो कि ये माना जाता है कि योगी जी का राज एक ऐसा राज है जिसमें कानून व्यवस्था अच्छी तरीके से स्टेबल है। अगर आज ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो कल क्या होगा पूरे भारत देश में? ये हम तो उसकी इंतजार में हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी सीट पर आए, तो उसके बाद हम भारत पे भी दिखाएंगे ये डेंटिंग पेंटिंग की दुकान नहीं होगी, ये कबाड़ियों की दुकान बन के रह जाएगी। सर आपको नहीं लगता कि मतलब ये भारत देश में होने वाला, जैसे मुर्शिदाबाद में आपने देखा कि ISI बहुत एक्टिव थी, ये बहुत प्लानिंग से पहले से करते चला रहे हैं, हजारों साल से करते चले आ रहे हैं, ये पहले से करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब ये विफल होते चले जा रहे हैं। जब तड़फड़ाते हैं ना बाद में, वो हाल है। दिया जब बुझता है तो वो तेज रोशनी होती है, तब बुझता है।
ऐसी इनकी रोशनी तेज हो रही है, बुझने वाले हैं। हजारों साल से अत्याचार करते चले आ रहे हैं, कत्लेआम करते चले आ रहे हैं। जिहाद का मतलब क्या? कत्लेआम सीधा। और मतलब क्या है जिहाद का? पैदा करो और मारो, पैदा करो और मारो, पैदा करो मारो, यही तो मतलब है। हमारा मतलब है दया करने का, लेकिन वो दया भी नहीं जो हमें मारने आ रहा है, उसे छोड़ने की नहीं। अब जो हमारे लिए बुरा सद बोलेगा उसके लिए हम भी बुरा सद बोलेंगे। वो ये कह रहे हैं जब आप तो आज योगी जी हैं इसलिए आप सड़कों पर हो, जिस देखिए, दिन सुनिए, मैं आपकी एक बात का जवाब दूं। आज योगी जी हैं तो ये सुरक्षित है। जिस दिन पूज्य महाराज जी गलती से भी अगर मठ चले गए, एक आदेश हुआ तो हिंदू युवा वाहिनी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता इन्हें घर में से निकाल के मारने का कार्य करेंगे। ये मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ। हम लोग ना डरने वाले हैं ना घबराने वाले हैं, ना मरने से डरते ना मारने से डरते। राष्ट्र के लिए काम राष्ट्र के लिए, देश के लिए, पूज्य महाराज जी के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। तो ये जिहादी मानसिकता के लोग अपना ये दिमाग से फितूर निकाल दें कि हिंदू समाज को दबाने का, या हिंदू समाज को क्या कहते हैं, पहले की पूर्व की सरकारों में जो उन्होंने अत्याचार हिंदू समाज पे किया है वो अब हिंदू समाज सहन नहीं करेगा। हिंदू समाज जागरूक हो चुका है। मेरा आखिरी सवाल, आजम खान जेल से बाहर आ गया तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। आजम खान जेल से बाहर आ गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि बस हमें 27 में जीत जाने दो। जितना योगी ने सबके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए हैं, आजम खान तक के ऊपर जो लगाए हैं, हम उन सब से बरी कर देंगे। देखिए, अखिलेश यादव को तो अखिलेश यादव कहना, मैं कह रहा हूँ लाखों करोड़ों यादवों के ऊपर वो है, मतलब एक तरीके से थू है। यादवों को बदनाम करने का काम अखिलेश यादव ने किया है। हम उसे कहते हैं अखिलेशुद्दीन, मियाँ अखिलेशुद्दीन। ये अपने मियाँओं के साथ मियाँ परस्त रहे, ठीक है। हिंदू समाज इसे दरकिनार कर चुका है, इसे ठुकरा चुका है। अब ये केवल अपने बाप दादाओं की पली पलाई रोटी पर अपनी रोटियां सेक रहा है और कुछ नहीं है। इसका इससे ज्यादा वजूद नहीं है इस मियाँ का। फिलहाल आपने देखा कि जिस तरीके से हमने हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से बात करवाई, उसमें ये कहना है कि हमारे अंदर एक अलग आक्रोश है, और अगर योगी जी के ऊपर अगर उल्टा सीधा बोला गया तो हम नहीं बख्शेंगे। फिलहाल ऐसी जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।